अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह व हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस पाक में आया है मन हुमानि ला यशबान। दो भूखे ऐसे हैं जो कभी सैर नहीं होते, कभी उनका पेट नहीं भरता। तालिबुद दुनिया व तालिबुल इल्म। एक दुनिया का तलबगार और दूसरे इल्म का तलबगार। और इसका सही मफ़हूम, सही मतलब इस तरह वाज़ेह होगा कि इल्म दीन का तलबगार, इल्म दीन का तलबगार। दुनिया के तलबगार के बारे में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इंसान के पास पूरा एक जंगल माल दौलत से भरा हुआ हो तो उसकी आरज़ू और तमन्ना ये होगी कि एक जंगल और मिल जावे। हालांकि उसके पास इतना माल होता है कि अगर वो ज़िंदगी भर बिल्कुल ना कमावे और वो खूब अच्छी तरह ऐश आराम की ज़िंदगी गुजारे, खूब खावे, फिर भी उसकी दौलत ख़त्म ना हो, इसके बावजूद उसकी हविस ये रहती है कि इतना ही और हो जावे, इतना ही और हो जावे। और यही हाल है इल्म दीन के तलबगार का, जिनके दिल में दीन की अज़मत है, जिनके दिल में दीन की मोहब्बत है, वो खूब जानते हैं कि दीन का कोई भी काम इल्म दीन हासिल किए बगैर सही नहीं होता। दीन का कोई भी काम दीन सीखे बगैर या इल्म दीन के बगैर सही नहीं होता। और वो
अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, ऐसे अमाल करना चाहते हैं जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए। तो उनकी तलब ये रहती है कि मैं हर अमल इस तरह से करूं, ऐसा करूं जो अल्लाह को पसंद हो जाए, जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। तो वो इस लगन और फ़िक्र में रहते हैं कि हमें कुरान कैसे पढ़ना चाहिए जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और अल्लाह को पसंद आ जाए। हमें नमाज कैसी पढ़नी चाहिए जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और अल्लाह को पसंद आ जाए। इसी तरीक़े से तमाम इबादतों में उनका यही जज्बा रहता है, यही जज्बा रहता है। ये नहीं कि जैसे सर पे एक बोझ हो उसे फेंक के भागना हो, ऐसे नहीं वो अल्लाह की इबादत अदा करते हैं, बल्कि उनकी लगन, उनकी फ़िक्र तो ये होती है कि ये अमल ऐसा हो जाए जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। चुनाचे यूँ तो बार बार आप मेरी ज़बान से सुनते ही रहते हैं। हाँ, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े काम की बात बताते हैं, बड़े काम की बात बताते हैं। आजकल एक रवाज चल रहा है नंगे सर नमाज पढ़ने का। एक रवाज हो गया है, आम रवाज हो गया है, उसको क्या कहते हैं, आधी आस्तीन के शर्ट रखते हैं ना वो, कि वो कोहनियाँ खुली रहती हैं, उसमें नमाज पढ़ने का आम रवाज है। पैंट जो भी कहे आप उसको, वो टखनों से बहुत नीचे रखने का रवाज चल रहा है। हाँ दोस्तों, थोड़ी देर आप महज अपनी अकल से सोचो, महज अपनी अकल से सोचो, बिल्कुल अकल से सोचो। मर्द तो एड़ियों से भी नीचे रखे अपनी पैंट, और औरतें आधी पिंडली खोलनी चाहें, उनके पजामे ऊपर चढ़ गए। अब क्या चक्कर है, ऐसा क्यों करें वो? चलो सोचते रहियो, अगले महीने बताइयो क्या चक्कर है इसमें। तो पैंट रखते हैं एड़ियों से भी नीचे। उनको बताया जाता है कि भाई नमाज में कम से कम इससे ऊपर ले लिया करो, टखने खोल लिया करो। लेकिन अब नए नए लोग सामने आ रहे हैं और वो सारे के सारे डॉक्टर और इंजीनियर हैं, मौलाना नहीं उनमें। अगर वो मौलाना है भी तो वो नाम का मौलवी है जिसने 2-4 साल में कोई कोर्स अलट पलट करके अपना नाम मौलवी रख लिया हो। वो फतवे दे रहे कि नंगे सिर भी नमाज हो जा, वो फतवे दे रहे कि कोहनियाँ खुली हुई हो तब भी नमाज हो जा, वो फतवे दे रहे कि टखने ढके हुए हो जब भी नमाज हो जा, बल्कि अगर पैंट और मोड़ोगे ऊपर चढ़ाओगे तो नमाज मकरूह हो जाएगी, टखने ढक के पढ़ोगे तो सही हो जाएगी। ऐसे ऐसे चूँकि ये उन लोगों के मिजाज के मुताबिक है जो उनसे नंगे सिर रहें, जो उनसे आधी आस्तीन की शर्ट पहने, ये उनके मिजाज के मुताबिक है। तो उन्हें उनके मसले ज़्यादा अच्छे लगे, वो ज़्यादा बढ़िया मौलवी लगे उन्हें, और दूसरे हमारे जैसे मौलवी उन्हें अच्छे नहीं लगते। चलो ये तो बातें बाद में होंगी, कभी जिस दिन होंगी। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था
कि मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि जी नंगे सर नमाज हो जाती है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई नंगे सर तो क्या, नंगे बदन भी हो जाए नमाज तो। नाफ से लेके घुटनों तक यही हिस्सा छुपाना तो फ़र्ज़ है, बाकी हिस्सा छुपाना तो फ़र्ज़ नहीं है। तो अगर आदमी नाफ से लेकर घुटने तक छुपा ले और बाकी सारा जिस्म नंगा हो और नमाज पढ़ ले, हो जाएगी नमाज तो, फ़र्ज़ तो अदा हो गया। तो ये वो लोग हैं जिनके दिलों में दीन की अज़मत नहीं है, शैतान उन पर मुसल्लत है, नफसानियत उन पर मुसल्लत है। ये हाँ, वो दीन का नाम भी अपने साथ लगाना चाहते हैं। तो गरज मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये सवाल ही गलत है तुम्हारा कि नंगे सर नमाज हो जाती है कि नहीं, बल्कि तुम्हें सवाल ये करना चाहिए कि नमाज के वो क्या आदाब हैं जिन आदाब की रियायत करके नमाज पढ़नी चाहिए। यूँ पूछो, यूँ ना पूछो कि नंगे सर नमाज हो जाती है कि नहीं, बल्कि यूँ पूछो कि नमाज के वो क्या आदाब हैं जिन आदाब की रियायत करके नमाज पढ़नी चाहिए, ये पूछो। मेरे दोस्तों, बात बहुत 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 अच्छी बात है। और ईमान वाले, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले, अल्लाह की अज़मत जिनके दिल में है, अल्लाह की बड़ाई जिनके दिल में बैठी हुई है, उनका सवाल यही होता है। इसीलिए मैंने आपसे बात कही कि मोमिन ये जो चाहता है और मोमिन इसकी तलब में होता है कि मैं इस तरह अमल करूं कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। इसलिए उसको ज़्यादा इल्म की ज़रूरत होती है। बीच में अगर आप ये जानना चाहें कि जिन मसलों का आपने ज़िक्र किया उनमें हुक्म क्या है, तो चलो देखो, हुक्म ये है कि अल्लाह के दरबार में तुम इस तरह आओ, कम से कम इस तरह आओ जिस तरीक़े से दुनिया में किसी बाइज़्ज़त महफिल में जाते हो, जिस तरीक़े से किसी बाइज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ महफिल में आप जाते हो, उस तरह मस्जिद में आओ कि अल्लाह का दरबार है। ये है, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनो। और उसमें से एक ये भी है कि सर भी ढका हुआ हो, कोहनियाँ भी ढकी हुई हो, छुपी हुई हो, टखने भी खुले हुए हों। ये लिहाजा जो शख्स इन चीज़ों में लापरवाही बरतता है तो उसकी नमाज मकरूह होती है, अल्लाह को पसंद नहीं होती, चाहे सर से फ़र्ज उतर जाए। इसी तरीक़े से एक बात याद रखियो, ये सामने साथ टोपियाँ रखी हुई हैं, हाँ, अगर मेरे हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू मस्जिद में तशरीफ़ ले आते, चाहे इसमें रंगड़ रहे, चाहे इसमें पठान रहे, चाहे इसमें फ़ौजी रहे, चाहे इसमें कोई रहे, वो किसी की न सुनते, किसी के न देखते, इन्हें उठा कर सड़क में फेंकवा देते। इन सारी टोपियों को उठवा के एकदम बग़ैर किसी से पूछे ताछे कुछ करे, इन्हें सड़क में फेंकवा देते। जी हाँ, यूँ ही करते थे वो, यही अमल था उनका। ये गली सड़ी टोपियाँ और ये मैली टोपियाँ सिर पर रख के अल्लाह के सामने आना बड़ी बेअदबी की बात है, बड़ी बेअदबी की बात है। चलो खैर,
जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था मेरे भाई कि मोमिन के अंदर इल्म दीन की तलब होती है, तलब, और वो ये सोचता है कि मैं ये अमल किस तरह करूं कि अल्लाह के यहाँ पसंद हो जाए, कबूल हो जाए। जी हाँ, सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का तो क्या हाल, सहाबा की जो औलाद थी जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन माँ बाप को उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस में उनको और आम मुसलमानों को उन्होंने जो देखा और दीन की अज़मत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह के रसूल की अज़मत उनके अमल से, उनकी बातों से उन्होंने सीखी, तो हदीसों में मिलता है कि सहाबा के बच्चे किसी आलिम से या जिसके बारे में उनको मालूम होता था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसरत से रहते थे, तो उनके पास जाते थे और यूँ कहते थे, ए चचा जान, वहाँ जैसा आप लोग सब अंकल कहने लगे ना, अंकल और आंटी, ओहो कितने अफसोस की बात है, अपनी तहजीब को दफन कर रहे हैं और दूसरों की तहजीब की बुलंदी, सरबुलंदी कर रहे हैं। सोचो, यही बताऊंगा मैं आज आपको, खुद अपनी जड़ों पर कुल्हाड़े मार रहे हैं। हाँ, तो अरब का रवाज था हर बड़े को चचा कहना, या अम्मी, या अम्मी, आम आइन से है ये, हमजा से नहीं। ए चचा जान, अल्लिमनी कैफियत वुज़ूइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे वुज़ू करके दिखाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वुज़ू क्या करते थे। ये इसी तरीके से दीगर तमाम आमाल में उनका जज्बा यही होता था, उनका जज्बा यही होता था कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल किया हम भी उसी तरह करें। और जाहिर बात है इसी को इल्म दीन कहते हैं। तो इल्म दीन की तलब होती है। हाँ, मोमिन का एक ध्यान और मोमिन की एक फिक्र होनी चाहिए और होती है मोमिन के अंदर। अगर ना हो तो ये फिक्र अपने अंदर पैदा करो और पूछो कि ये फिक्र कैसे पैदा हो। क्या फिक्र? मेरे से कोई काम ऐसा ना हो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जावे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और ये फिक्र रहनी चाहिए, ये फिक्र रहनी चाहिए। मेरी ज़बान से कोई बोल ऐसा ना निकल जावे जिससे अल्लाह नाराज हो जावे, मेरे हाथ पांव से कोई ऐसा काम ना हो जावे जिससे अल्लाह नाराज हो जावे। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये हाल बयान किया जाता है कि वो सुबह को अपनी ज़बान पकड़ते थे और यूँ कहते थे, ए मेरी ज़बान, तुझे शाम तक ठीक ठीक चलना है, ठीक ठीक चलना है। और आगे कुछ बातें हैं जो करते थे। बहरहाल कोई काम ऐसा ना हो जावे जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। हाँ, इसलिए वो इस फिक्र में रहते थे कि कौन सा काम ऐसा है जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है। चूँकि नाजायज़ के इर्तिकाब से ही अल्लाह नाराज़ होता है, हराम के इर्तिकाब से ही अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ये बात कुरान पाक में और हदीस पाक में बड़ी कसरत से बयान की गई है। इसलिए दीन के जो दीनदार जो लोग होते हैं, मोमिन जो लोग होते हैं, वो इल्म के हरीस होते हैं, इल्म के हरीस। और उनकी तलब यही रहती है, उनकी चाहत यही रहती है कि दीन की बात हमें मालूम हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये सिखाया था, उन्होंने ये सीखा था और उनकी आदत, उनका मिजाज ये बन गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागीचे में जाया करो तो खूब सैर होकर खाया करो। जब जन्नत के बाग में जाओ तो खूब छक्के खाओ, खूब डट के खाओ। सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ? आपने फरमाया कि इल्म की मजलिसें ये जन्नत के बाग हैं। जब तुम इल्म की मजलिस में जाओ तो खूब ध्यान से सुनो और जो सुनो उसको महफूज रखो, उसको याद रखो। ये मतलब है इसका। मेरे भाइयों, मैं इसलिए ये बातें आपको तफसील से बता रहा हूँ कि आपको ऐसी मजलिसों की तलाश रहनी चाहिए, और जब ऐसी मजलिसें मिल जावें तो आप उनमें अव्वल से आखिर तक शरीक रहें, अव्वल से आखिर तक शरीक रहें और ध्यान से और तवज्जो से सुनें और अमल की नीयत से सुनें, अमल की नीयत से सुनें। मैं इस मज़मून को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस बारे में चूँकि करीब करीब हर महीने में बोलता रहता हूँ, इसलिए सिर्फ याद दहानी मैंने आपको कराई है। मेरी माँ बहनें तशरीफ़ ला रही हैं और तशरीफ़ ला चुकी हैं। मैं उनसे खिताब करूं या ना करूं? हाँ, लेकिन जो बात मर्दों के लिए है वही सब बातें उनके लिए भी हैं। हाँ, इसलिए वो अपने आप को मुखातब समझें और ध्यान से बात सुनें। अपने आप को मुखातब समझें, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और उन बातों को ध्यान से सुनें। मेरे दोस्तों, इस वक्त ज़माने में पूरी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के हालात हैं कि वो मोमिनों के दिलों को छलनी कर रहे हैं, और मुसलमान सिर्फ उन हालात से यही नहीं कि परेशान है, बल्कि अपनी बेइज्जती भी महसूस कर रहा है, अपनी रुसवाई भी महसूस कर रहा है। सिर्फ यही नहीं कि वो परेशान है और अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है, बल्कि ऐसे भी हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, ऐसे भी हैं जो खुद अपने दीन में ही शक करने लगे हैं और दूसरों के दीन को अच्छा बताने लगे हैं। जी, उनको उलमा की बातों में नहीं, कुरान में शक पैदा होने लगा, हदीस में शक पैदा होने लगा, और उन सब का कहना एक ही है कि ये जो सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह इसको देख नहीं रहा क्या? अल्लाह इनको उठा के पटक क्यों नहीं देता? ये कल जो ड्राइवर ले गाड़ी वाला लेके गया था ना, ये उसके अल्फाज थे। हाँ, ये अल्लाह इन्हें उठा के पटक क्यों नहीं देता? अल्लाह मैं से देख नहीं रहा क्या? बात
सिर्फ उसकी होती तो हम समझ लेते कि भाई ये इसकी तन्हा की बात है, छोड़ो। लेकिन आम बात यही है, आम बात यही है। मेरे दोस्तों, बहुत मर्तबा तो गैर मुस्लिम भी हमें ताना देते हैं, गैर मुस्लिम भी हमें ताना देते हैं इसी बात का। हाँ, यहाँ तक कहते हैं बुला ले अपने अल्लाह को। मेरे प्यारे दोस्तों, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ आज। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ आज। मैं ख़ास आपको नमाज के फ़ज़ाइल नहीं बता रहा हूँ आज। मैं ख़ास आपको रोज़े के फ़ज़ाइल, ज़कात के फ़ज़ाइल नहीं बता रहा हूँ आज। मैं दीन के दूसरे अहकाम में से किसी हुक्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ आज। मैं आज के हालात को सामने रख के आपको कुरान पाक की आयतें, उनका तर्जमा, उनका मतलब आपके सामने रखूँगा। ये देखो, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम। अल्लाह का तर्जमा कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको ये लफ्ज़। हाँ, मुझे डर लगता है ऐसा कोई लफ्ज़ मेरी ज़बान से निकले जिससे सुनने वालों की शान में फ़र्क पड़े, कोई गुस्ताखी और बेअदबी हो। हाँ, इसलिए कि मैंने अपने शेख अव्वल हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब को खूब देखा है, खूब सुना है। उनके यहाँ बड़ी एहतियात होती थी, और बस यूँ कह दूँ, जो कैफियत हमने उनकी देखी थी इस बारे में, वही कैफियत आज अपनी है। इसलिए इसका बड़ा ऐसा ख्याल रहता है कि सुनने वाले की, मुखातब की शान में बेअदबी ना हो जावे, तौहीन ना हो जावे, कोई गुस्ताखी का लफ्ज़ ना ज़बान से निकल जाए। इसीलिए मैं बहुत मुख्तसर खुतबा पढ़ता था, नहमदुहु व नुसल्ली अलैहि, बस इतना कहकर मैं बयान शुरू कर देता था। लेकिन अब बड़ा खुतबा पढ़ने लगा, उसमें एक लफ्ज़ आता है व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। हम अपने नफ्स की और अपने ज़ात की शरारत से अल्लाह की हिफाजत में आना चाहते हैं। अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकले, अपनी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ अदा ना हो। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, होशियार, ध्यान से सुनो, ये अल्लाह का तर्जमा है, अल्लाह का तर्जमा है। अल्लाह के दोस्तों को कोई डर और कोई खौफ नहीं। वला हुम यहज़नून, और अल्लाह के दोस्तों को कोई रंज और कोई गम नहीं। बात बिल्कुल साफ है। सूरह यूनुस की आयत है ये। जी हाँ, इसका तर्जुमा देख लियो, गालिबन 64 नंबर आयत है। जी हाँ, अल्लाह के दोस्तों को कोई डर कोई खौफ नहीं, और अल्लाह के दोस्तों को कोई रंज और कोई गम नहीं। कहाँ, किस जगह कोई खौफ और कोई गम नहीं, कहाँ और किस जगह कोई रंज और गम नहीं, कहीं भी नहीं। न दुनिया में, न कब्र में, न हश्र में, न उसके बाद जन्नत में। कहीं कोई खौफ नहीं और कहीं कोई रंज और गम नहीं। अल्लाह यूँ फरमा रहे हैं, और बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं, और बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह सच्चा,
अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा, कोई शक नहीं इसमें। उलमाए किराम यूँ फरमाते हैं कि वाकई ऐसा हादिसा और ऐसे हालात उन पर आते ही नहीं जिनमें खौफ हो, जिसमें रंज हो, जिसमें गम हो। औलिया अल्लाह के दोस्तों पर, मुमिनीन कामिलीन पर ऐसे हालात आते ही नहीं। हाँ, कुछ खौफ अल्लाह ही की तरफ से उन पर मुसल्लत किया जाता है और वो उनके अंदर बेदारी पैदा करने के लिए, बेदारी पैदा करने के लिए और उनको सीधी राह पर लाने के लिए, उनके अंदर तकवा और एहतियात पैदा करने के लिए। वरना मुमिनीन पर कोई खौफ नहीं। हाँ, उनके अंदर एहतियात पैदा करने के लिए, उनके अंदर बेदारी पैदा करने के लिए, उनकी गफलत दूर करने के लिए कुछ खौफ उन पर मुसल्लत किया जाता है, जो अल्लाह इरशाद फरमाए। लेकिन वो खौफ ऐसा खौफ नहीं होता जिससे आदमी बुज़दिल हो जाए, जिससे आदमी किवाड़ बंद करके घर में बैठ जावे। वो खौफ ऐसा खौफ नहीं होता, वो तो सिर्फ बेदारी पैदा करने के लिए, होशियारी पैदा करने के लिए। हाँ, इसी तरीके से उन पर कोई रंजो गम भी नहीं होता, ऐसे हालात ही पेश नहीं आते। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तरबियत के वास्ते उन पर कुछ ऐसे हालात डालते हैं जिससे कुछ रंजो गम रहता है और उससे वो अल्लाह की इबादत की तरफ बढ़ते हैं और उससे ऐसी इतना रंज, इतना गम, इतना खौफ तो होना चाहिए कि अल्लाह से मांगने के वास्ते हाथ उठा ले। इतना रंज, इतना गम, इतना खौफ तो होना चाहिए कि अल्लाह से मांगते वक्त आंखों से कुछ आंसू टपक जावें। बस इतना ही खौफ होता है, बस इतना ही रंजो गम होता है। मेरे दोस्तों, खूब समझ लियो और सही, बिल्कुल 16.25 आने सही है बात, बिल्कुल सही बात है, वरना इसका फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। हाँ, और जो आपने कुरान पाक की आयतों के हवाले से बुज़ुर्गों की बातें सुनी हैं कि अहले ईमान की, अल्लाह के दोस्तों की, अल्लाह के फर्माबरदार बंदों की ज़िंदगी बड़ी मज़े की ज़िंदगी होती है। हाँ, यही है वजह, उसकी है। अल्लाह तबारक व तआला शाह फरमाते हैं, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको मज़ेदार ज़िंदगी देंगे। अगर कोई बंदा मोमिन अपने ऊपर खुद रंज मुसल्लत कर ले तो वो उसकी अलग बात है। तो देखो अल्लाह का ये वादा है। अब आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के दोस्त कौन हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और ईमान के साथ उन्होंने तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार की। ये है अल्लाह के दोस्त, ईमान वाले और तक़वा और परहेज़गारी वाले। मेरे दोस्तों, जो मैं कहना चाहूँगा वो बात रह जाएगी, इसलिए मैं मुख्तसर सी बात आपको पहले बता दूँ कि ईमान ऐसा ईमान जैसा सहाबा का ईमान था।
ईमान ऐसा हो जैसा ईमान सहाबा का था। जी, दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमा कर गए थे कि मेरी उम्मत में 72 के बजाय 73 फ़िरक़े हो जाएंगे। एक फ़िरक़े के सिवा सब जहन्नम में जाने वाले होंगे। सहाबा ने पूछा कि वो कौन सा फ़िरक़ा होगा जो जन्नत में जाएगा, नजात पाएगा? तो वो फ़िरक़ा होगा जो मेरे तरीक़े पर और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। जन्नत में जाने वाला, नजात पाने वाला, हिदायत पर, सही हिदायत पर, सही राह पर रहने वाला फ़िरक़ा वो होगा जो मेरे तरीक़े पर होगा और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा। मेरे दोस्तों, अब दुनिया में न मालूम क्या क्या कहा जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है, तो आप अपना ईमान, अपना अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक रखो। उनके जो अक़ीदे हैं, अक़ीदा आप समझते होंगे, हमारा अक़ीदा उसके मुताबिक होना चाहिए और किसी के मुताबिक नहीं होना चाहिए। तुम सुनो डॉक्टर इसरार को, तुम जानो, हम नहीं कहते तुम उनको सुनो, हम तो मना करते हैं उनको सुनने से। और ना मालूम ये हमारे भाई सऊदीया में जाते हैं, कतर में जाते हैं, उधर जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं तो टांगा चौड़ी करके नमाज पढ़ने लगे। फिर जी, और यही नहीं बल्कि उनका पूरा गांव, उनकी पूरी बस्ती, उनके बाप दादा, वो खुद जिस तरीक़े पर थे उसको गलत बताने लगे। तो मेरे भाइयों, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। क्या आप लोगों को अपने अकाबिर पर, अपने उलमा पर एतमाद नहीं? उन्होंने आज तक आपको अंधेरे में रखा? उन्होंने आज तक आपको गलत बताया? नहीं मेरे भाइयों, नहीं नहीं नहीं। ये मैंने आपको एक दो बात बताई और मैंने भी आपको बेदार और होशियार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक़ीदे वो हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। और हमारी नमाज वो नमाज है जो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज है। जी, इसी तरीके से आगे तक चले जाइएगा। हमारे पास, हमारे उलमा के पास, हमारे मुफ्तियान किराम के पास दलीलें मौजूद हैं उसकी। तो आप इधर उधर से सुनकर और किसी एक इधर उधर को देखकर शक व शुबा में मुब्तला ना हुआ करें। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सीख के। शहरों में यह आफत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम। जब जुमे का खुतबा देने के वास्ते इमाम साहब निकल आए, यही बैठे थे सफ में, अब वो खड़े होकर खुतबे के लिए मिंबर की तरफ चले, या वहाँ अपने हुजरे में थे, वो वहाँ से खुतबे के लिए मिंबर की तरफ चले। तो जब इमाम साहब मिंबर की तरफ चल दें, अभी अजान नहीं हुई, अभी खुतबा शुरू नहीं हुआ, अभी अजान नहीं हुई, अभी खुतबा शुरू नहीं हुआ। जब इमाम साहब खुतबा देने के वास्ते मिंबर की तरफ चल दें, तो फिर ना नमाज पढ़ो ना बात करो। हदीस पाक है ये। इसी वास्ते हुक्म यह है कि सब अजानों का जवाब देंगे, पांचों अजानों का जवाब देंगे, बल्कि अगर मौका लगे
तो इमाम मुअज्जिन साहब जब इकामत कहते हैं ना, जिसको हम तकबीर कहते हैं, इकामत, उनका भी जवाब दो। लेकिन जब खुतबे के लिए अजान दे उसका जवाब नहीं है, उसका जवाब नहीं है, बल्कि चुप बैठे रहो। क्यों? अल्लाह के रसूल ने सही फरमाया, इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम। इसीलिए हम खुतबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी जब आवे तो दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। उस वक्त दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म नहीं है। अगर कोई मन मन में पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, नहीं तो नहीं है। ये मैंने आपको बात बताई, उम्मीद है कि आपको पहले से भी मालूम होगी। लेकिन हम देखते हैं खुतबा, जब इमाम साहब एक खुतबा दे के बैठे तो दुआ के वास्ते हाथ ठा लिए और दुआ मांगने लगे। कहीं देख लिया होगा उन्होंने, बस उनकी देखा देखी शुरू कर दिया। और हमारे नौजवान भाई उन्हें देखा देखी ठान लगेंगे, फिर मार से पूछने लगेंगे, और पूछेंगे नहीं बल्कि लड़ने लगेंगे मार से। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो तरीक़ा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेआईनी तरीक़ा है, और वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का बेआईनी तरीक़ा है। और हमारे जो अक़ीदे हैं वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के सहाबा किराम ने, अल्लाह उनसे सबसे राज़ी हो, उन्होंने उन पर अमल किया है, उनको माना है, उनको कबूल किया है। ऐसा होना चाहिए हमारा ईमान। और इस सिलसिले में हमें किसी दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए, इस सिलसिले में हमें किसी दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे दिल में कभी शक व शुबा पैदा ना हो, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से, अल्लाह की किताब की तरफ से, दीन की तरफ से कभी कोई शक व शुबा पैदा ना हो, कोई शक व शुबा पैदा ना हो। जी हाँ, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात पर पूरा यकीन, पूरा यकीन, पूरा यकीन। आयतें भी मैं सुना दूंगा आपको, हदीसें भी मैं आपको सुना दूंगा, बुजुर्गान दीन के पक्के मुसलमानों के किस्से भी सुना दूंगा मैं आपको। लेकिन मैं इनसे हटके एक दूसरा किस्सा सुना रहा आपको। हाँ, हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, और माशाअल्लाह उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं और चल फिर कर जितनी तबलीग की है, जितने वाज कहे हैं, कोई दूसरे ने नहीं किया। उन्होंने उम्मत के अंदर जो खराबियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, उनको खूब साफ साफ जिक्र किया, खूब बताया। अल्लाह ने उनको, उनके काम को इतनी मकबूलियत अता फरमाई थी कि लोग सुनते थे, मानते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करने वाले भी थे, उनके दुश्मन भी थे। तो ऐसे लोगों के भी दुश्मन और हसद करने वाले होते हैं, अपनों में भी होते हैं, परायों में से भी होते हैं। हाँ, तो तीतरो गाँव तो तुम्हारे पास ही है, आस पास में ही है, पठानों का ही है। वहाँ पठानों की एक मजलिस लगी हुई थी, होक्का पानी चल रहा था, बैठक में बैठे थे कितने ही सारे। वहाँ एक शेखजादा भी बैठा था। वो कहने लगा, अरे भाई तुम्हें पता भी कुछ, मौलाना थानवी पठानों को कमीण बतावे, कमीण। मौलाना थानवी पठानों को कमीण बतावे, कमीण। उसने एक मर्तबा कहा, दो मर्तबा कहा, उसकी सुनी अनसुनी कर दी, और जब वो बनना ही नहीं, अपनी हरकत से बाज नहीं आया, तो वहाँ जो बड़ा था, चौधरी कह लो, पठान बड़ा, हैं, कहने लगा, अरे ठीक कह रहा क्या तू, सच्चो ही है क्या यूँ? क्या हाँ, मैं तुम्हें किताब में दिखा दूँगा। कहने लगा, अच्छा
भाई अगर मौलाना थानवी हमें कमीन बतावे तो बस हम तो कमीन ही हैं। इतना एतमाद होना चाहिए अपने बुजुर्गों पर, अपने अकाबिर पर, अपने उलमा पर। इधर उधर से कहीं से कुछ भी सुन लिया उसी को लेके खड़े हो गए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं यही काफ़ी है आपके लिए। मैं अर्ज़ कर दूं कि अपने दीन में कभी शक व शुबा ना हो, अल्लाह की बात में कभी शक व शुबा ना पेश आवे, अल्लाह के रसूल की बात में कभी शक व शुबा पेश ना आवे। हाँ, दिल में कोई बात खटके उलमा से पूछ लो, इंशाअल्लाह शक व शुबा दूर हो जाएगा। ना भी दूर हो तो भाई यूँ कहो कि जब अल्लाह उसका रसूल कहता है तो यूँ ही है। और मेरे दोस्तों, कसरत से अल्लाह का जिक्र क्या करो। अल्लाह की मानने से और अल्लाह का जिक्र करने से दिल इतना साफ हो जाएगा, इतना रोशन और इतना साफ हो जाएगा कि वो सही बात को ही कबूल करेगा, वो नाहक और गलत बात को कबूल नहीं करने का। नाहक बात को इंशाअल्लाह कबूल ही नहीं करने का। बात फिर करेंगे इंशाअल्लाह इस बारे में। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शक व शुबा पेश ना आवे। अगर कोई बात पेश आ जावे ऐसी तो उलमा से पूछ लो, इंशाअल्लाह वो समझा देंगे। न समझ में आवे तो अपनी समझ का कसूर समझो अपनी, और उसको मान लो कि अल्लाह की बात सही, अल्लाह के रसूल की बात सही। और मेरे दोस्तों, इतनी मेहनत करो अपने ऊपर। तरीक़ा हम बताते हैं आपको कि अल्लाह पर ऐसा यकीन हो जैसे कि हमने अल्लाह को देख लिया। अल्लाह की किताब पर ऐसा यकीन हो जैसा कि अल्लाह की किताब में जो कुछ बयान किया गया है वो सब हमारी आंखों के सामने इसी तरह है। ऐसा ईमान जैसा आंखों देखा ईमान। जिसे हदीस पाक में कहा गया है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर जैसे कि तू अल्लाह को देख रहा है। हाँ, मेहनत करनी। और मेरे दोस्तों, ऐसे ईमान के साथ फिर अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं। अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं। जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं, अपने कष्ट अपने इरादे से अल्लाह की नाफरमानी नहीं। गफलत में कुछ हो गई फ़ौरन तौबा, किसी भी वजह से कुछ हो गई चूक तो तौबा तौबा। और तौबा करने के बाद मोमिन ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह ही ना किया हो। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्बला। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा जैसा उसने गुनाह ही ना किया हो। ये तो बात आपकी समझ में आई गई होगी। हाँ, और समझा दूँ आपको इंशाअल्लाह। अल्लाह मदद फरमावे और समझा दूँ आपको। अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। ये तो हम बोलते ही हैं ना। हाँ, एक दुआ है शब क़दर में, आपने वो पढ़ी होगी। शब क़दर के वक्त आपको मौलाना साहब ने बताई होगी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये है यानी। तो माफ़ करने के क्या माना है? माफ़ करने का मतलब ही मिटाना है। लिख के मिटा देना, मिटाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माफ़ करने का मतलब ये है कि जो कुछ हमने किया और फरिश्तों ने वो रजिस्टरों में लिख लिया, अल्लाह ने वहाँ से वो सब मिटा दिया, मिटा दिया। फरिश्तों ने जो रजिस्टरों में लिखा था वो वहाँ से मिटा दिया। ज़मीन ने जो उसको महफूज किया था, ज़मीन को भुला दिया। हमारे हाथ पाँव ने भी उसे रिकॉर्ड कर लिया था, हमारे हाथ पाँव को भी भुला दिया गया। इसलिए मेरे दोस्तों, जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं, जानबूझकर गुनाह नहीं।
और कोई गुनाह हो ही जावे तो तौबा, नमाज तो सलातु तौबा पढ़ो और तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो। मोमिन वही होता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। माशाअल्लाह, आप बड़ी तवज्जो से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। मेरी तबीयत भी यहाँ आकर खूब बाग बाग हो जाती है, खिल जाती है। हाँ, बाग बाग हो जाती है, खिल जाती है। ऐसा नहीं भाई, हम तो नस्ली मुसलमान हैं, ख़ानदानी मुसलमान हैं, बाप दादा से, दसियों बीसियों पीढ़ी से। ना ना, ये नहीं चलने का, ये नहीं चलने का। क्या चलेगा? यूँ देखो कि अल्लाह ने मोमिनों की कुरान पाक में क्या सिफात बयान की है, और अल्लाह ने मुनाफिकों की क्या सिफत बयान की है, और अल्लाह ने, या अल्लाह के रसूल ने बात यही की है, अपने नाफरमान और फासिक बंदों की क्या सिफत बयान की है। जी, अगर कुरान पाक में बयान की हुई, हदीस पाक में बयान की हुई मोमिनों वाली सिफात हमारे अंदर हैं तो हम मोमिन हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है ना, आगे भी कह दूं। हाँ, अगर मुनाफिकों वाली सिफात हमारे अंदर हैं तो हम मुनाफिक हैं। और नाफरमान, जिसको फासिक कहते हैं, अगर फासिकों वाले आमाल और फासिकों वाली आदतें हमारे अंदर है तो हम फासिक हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि हम ख़ानदानी मुसलमान हैं ना, बल्कि चाहे तो यूँ कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह नमूना बनाकर भेजा गया है, तो उन जैसे आमाल, उन जैसी आदत और सिफात हमारी हों। ये मत कहना कि हम उन जैसे आमाल, उन जैसी सिफात हमारे अंदर कैसे हो सकती हैं, वो तो नबी हैं। अगर नहीं हो सकती तो उनका तुम्हें हुक्म क्यों दिया गया है? हो सकती है, दर्जे का फ़र्क हो सकता है, डिग्री का फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो सब सिफात, वो सब आमाल हमारे अंदर हो सकते हैं। ये, या यूँ कहो जो मैं अब कह रहा था कि कुरान और हदीस में मुसलमानों की, मोमिनों की जो सिफात बयान की गई है वो हमारे अंदर हो जब हम मोमिन हैं, और फासिकों वाली सिफात है तो बस, और मुनाफिकों वाली सिफात हमारे अंदर है तो बस। अपना जायज़ा लो, अपना जायज़ा लो। यही बेदारी, यही होशियारी पैदा करने के लिए ये वाज़ और ये मजलिसें होती हैं। हमारी गफलत दूर हो जावे, हमारे अंदर फ़िक्र बेदार हो जावे, फ़िक्र बेदार हो जावे, इसीलिए मजलिस है। अब अगली बात सुनो, लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए, किन के लिए? अल्लाह के दोस्तों के लिए। किन के लिए? ईमान और तक़वे वालों के लिए। दुनियावी ज़िंदगी में बशारतें हैं, आखिरत में उनके लिए खुशखबरियाँ हैं, दुनिया में उनके लिए खुशखबरियाँ। हाँ, ये नहीं भाई कि जिसका नाम मुसलमानों जैसा, उनके सब के लिए ये खुशखबरियाँ हैं। जो अपने ख़ानदानी तौर पर मुसलमान हैं,
आमाल और ईमान जो कैसा भी है उनके लिए ये खुशखबरियाँ है। ना ना ना, अल्लाह ने तो पहली आयत में कुछ बयान किया और वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। यूँ ही कह रहा कि इनके लिए जिनका हमने ऊपर जिक्र किया, ईमान वालों के लिए और तकवा वालों के लिए, ईमान वालों के लिए, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वालों के लिए दुनियावी ज़िंदगी में बशारत है, खुशखबरी है और आखिरत में भी खुशखबरी है। यही वो नुक्ता है जिस पर मुझे ज़ोर देना है, जिस पर मैं, बल्कि पूरा वाद इसीलिए है। मुनाफिकों के वास्ते तो धमकियां हैं, खुशखबरियां नहीं हैं कुरान पाक में, हदीस पाक में। फासिकों के वास्ते तो धमकियां हैं, धमकियां, खुशखबरियां नहीं है उनके वास्ते, बशारत नहीं है उनके वास्ते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माफ़ कीजिए, मैं बहुत अदब के साथ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। अपने आप को सोचो, हमारा शुमार किन में होता है, हम किस गिनती में आते हैं, देखो, सोचो, सोचो। ये खुशखबरियाँ ईमान वालों के वास्ते है, तक़वा वालों के वास्ते है। तक़वा का मतलब है अल्लाह की नाफरमानी से बचने वालों के वास्ते है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा करते हैं, जिससे रोका है उससे रुक जाते हैं। ये खुशखबरियाँ उनके वास्ते है। और जो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं उनके वास्ते धमकियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बात मैंने शुरू में कही थी कि मुसलमानों के साथ इस दुनिया में अब क्या हो रहा है, उसका जवाब आपको खुद ही मिल गया, उसका जवाब आपको खुद ही मिल गया। बाद में कुछ बताऊंगा, देखो, इसी बात को मैं और समझाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल में जो बात डालते हैं, फिर मैं हर जगह वही बात कहता हूँ। जब दूसरी बात डाल देते फिर दूसरी कहता हूँ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ज़माने की कसम खाकर कहता हूँ, सब इंसान खसारे में, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। ईमान वाले और नेक अमाल वाले ये तो खसारे में नहीं है, ये तो नुकसान में नहीं है। बाकी सब इंसान नुकसान में है, सब इंसान खसारे में। हाँ, बात आप बड़े ध्यान से सुन रहे, लेकिन मैं एक बात ऐसी कहूँगा जिसको आप और ज़्यादा ध्यान से सुने और ज़्यादा तवज्जो से सुने। जब हम नेक अमाल का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है नमाज पढ़ना। जब हम नेक अमाल का जिक्र करते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है इशराक पढ़ना, चाश्त पढ़ना, अव्वाबीन पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना, ज़िक्र करना, खैर खैरात करना। ये चीज़ें हमारे जहन में आती हैं और बिल्कुल सही आती हैं, बिल्कुल सही आती हैं। ये सब नेक अमाल हैं, इनका अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, नेक अमाल ही में दाखिल है गुनाह छोड़ना। जब तक हम गुनाह नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह की नाफरमानियों से बाज नहीं आएंगे, उस वक्त तक हम नेक अमाल करने वाले नहीं बनेंगे। ये याद रखो। ये देखो, जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान पाक की तिलावत और ज़िक्र नेक अमाल हैं,
बताओ, सच बोलना भी एक नेक अमल है कि नहीं है? हैं? हाँ। और आप सच्चे कब बनेंगे? जब झूठ ना बोलना है। जो झूठ बोल रहे वो अल्लाह के इस हुक्म पर, यानी सच बोलो, इस पर अमल करने वाला हो ही नहीं सकता। जब झूठ बोलना छोड़ेगा तब वो सच बोलने वाला बनेगा। देखो बात आई। हाँ, इसी तरीके से ये ऐसी मिसाल दे रहा हूं मैं जो आसानी से समझ में आ जाए। पाक दामन रहना, पाक दामन रहने का मतलब आप समझते हैं, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं और वो भी समझती हैं। पाक दामन रहना ये मुमिनों की सिफत है और बड़ा नेक अमल है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो जो मैंने बात अभी कही थी ना आपको, कि हम ये देखें कि कुरान पाक में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई हैं। अगर वो सिफत हम में है, मोमिनों में है हम, अगर वो सिफत हमारे अंदर नहीं है, फिर मामला ज़रा गड़बड़ है भाई। तो ईमान वालों की सिफत अल्लाह ने कुरान पाक में बयान की, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत रखने वाली हैं। एक बड़ा नेक अमल है। तो ये नेक अमल कब होगा? जब जिनाकारी से बचेगा, बदकारी से बचेगा। तो पाक दामन रहने ही में, इस नेक अमल ही में शामिल है जिनाकारी और बदकारी से बचना। जी देखो, कुरान पाक में एक जगह नहीं, कई जगह, बहुत जगह इंसाफ करने का हुक्म है। इंसाफ करना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। जी हाँ, कितनी बड़ी इबादत है? हदीस पाक में आता है, बात लंबी हो जा, जब भी कोई शुरू करे, मैदान क़यामत जब होगा ना, क़यामत का मैदान, हश्र का मैदान, वो इसी दुनिया पे, इसी ज़मीन पे होगा वो। जी हाँ, और ये ज़मीन में से सब इमारतें, पहाड़, दरख्त सब ख़त्म करके बिल्कुल चटियन हमवार मैदान होगा ये पूरी ज़मीन। अल्लाह का अर्श उतरेगा मस्जिद अक्सा पे, और बाकी सारी जो ज़मीन पर इंसान खड़े हुए होंगे, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलने की, इतने होंगे। जी हाँ, और उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा और कोई साया नहीं होगा। और धूप और गर्मी इतनी सख्त होगी कि इंसान अपने पसीने में, कोई टखनों तक डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक डूबा हुआ होगा, कोई नाफ तक डूबा हुआ होगा, कोई छाती तक डूबा हुआ होगा, कोई इससे भी ऊपर। गर्मी का ये हाल होगा। जी, उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। और अल्लाह अपने नेक बंदे को, नेक बंदों को, हदीस पाक में आया कि वो 7 किस्म के लोग होंगे, 7 किस्म की जमातें होंगी, उनको अपने अर्श के साए में जगह देगा। और वो लोग अर्श के साए में मिंबरों पर, कुर्सियों पर, सोने की कुर्सी पर, चांदी की कुर्सी पर, बेहतरीन पत्थर की कुर्सी पर, नूर की कुर्सी पर, अपने अपने आमाल, अपने अपने मर्तबों के मुताबिक बैठे हुए होंगे। उन 7 किस्म के लोगों में से एक वो बादशाह भी होगा, एक नहीं, यानी वो बादशाह भी होंगे जितने भी दुनिया में गुजरे हो, वो बादशाह भी होंगे जिन्होंने अपनी बादशाहत के दौरान इंसाफ किया। जी हाँ, देखो इंसाफ कितनी बड़ी इबादत है।
और एक बात और भी याद रखो, आपने बार बार सुना, खूब बयान करते हैं कि कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनकी ज़बान से निकली हुई बात को पूरा कर देता है। उनकी ज़बान से जो बात निकलती है अल्लाह उसको पूरा कर देता है। तो वो नेक बंदे अल्लाह जिनकी दुआ नहीं टालता, उनमें से एक इंसाफ करने वाला बादशाह भी है। अल्लाह उसकी दुआ नहीं टालता। तो देखो इंसाफ करना कितनी बड़ी इबादत है, कितना बड़ा नेक अमल है। तो देखो इंसाफ तो जब होगा जब जुल्म ना करे। अगर जुल्म करेगा तो फिर इंसाफ कहाँ होगा। हलाल खाना बड़ी इबादत है, तो हलाल खाने वाला तो जब भी होगा जब हराम से बचेगा। ये कितनी मिसालें आपके सामने आ गई। अब आप समझ गए होंगे कि नेक अमाल में सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, कुरान पाक की तिलावत करना यही शामिल नहीं है, बल्कि इनके अंदर तमाम गुनाहों से बचना भी है। नमाज का छोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है, तो जो नमाज पढ़ेगा वो इस गुनाह से बचेगा, ये समझ लो। तो देखो नेक अमाल करने वाले ही खसारे से बचे हैं, बाकी सब नुकसान में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। सिर्फ ये नहीं जो ख़ानदानी मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह ने इस पर कोई मदार नहीं रखा, बल्कि ईमान वाले, नेक अमाल वाले। समझो बात को, वो ठहर ठहर के बोल रहा हूँ जानबूझ के। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हम इस इंसान को इंतहाई जिल्लत के गड्ढे में पहुँचाएंगे। पहले तो है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इसको बहुत खूबसूरत पैदा किया है, सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाया है, और फिर हम इसको ज़िल्लत के इंतहाई ज़िल्लत के गड्ढे में इसको डालेंगे। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। आगे क्या फरमाते हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। हाँ, जो ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उनके वास्ते कभी ख़त्म न होने वाला इनाम है। जो नुक्ता समझा रहा हूँ समझिए, और समझ गए होंगे आप, माशाल्लाह सब समझदार आदमी है। अल्लाह के जो वादे हैं ईमान और नेक अमाल पर हैं। अल्लाह के वादे अमाल ईमान और नेक अमाल पर हैं, इस बात को खूब समझो। जी हाँ, एक मिसाल और दे के मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। जी हाँ, क्या वक्त होगा? अच्छा, जमात की सूरत होगी, अब सब ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफ़िहिम अमना। अल्लाह वादा करता है किनसे? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल करें, अल्लाह उनसे वादा करता है। क्या वादा करता है? हम तुम्हें भी इसी तरह हुकूमत देंगे
जिस तरीके से तुमसे पहले ईमान और नेक आमाल करने वालों को हुकूमत दी है। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, दी है, कुरान पाक में भी है, तारीख़ में भी है। इसका मतलब हमारे लिए इस ज़माने के लोगों के लिए ईमान और नेक आमाल पे आ जाओ, जिस तरह सहाबा को दी थी हम तुम्हें भी देंगे। हमसे पहले ही है ना वो, जिस तरह हमने सहाबा को दी थी तुम्हें भी देंगे। तो वादे ईमान और नेक आमाल पर है। और वो याद रखना, कभी उसे भुला दो, गुनाहों से बचना भी नेक आमाल में दाखिल है। और याद रखो, गुनाहों से बचना एक बहुत बड़ी इबादत है। जी हाँ, अगली भी बात सुन लो इसमें। और तुम्हारे दीन को मजबूत कर देंगे। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जो दीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है ना, हम उस दीन को तुम्हारे लिए मजबूत कर देंगे। इतना मजबूत कर देंगे कि कोई तुम्हें अजानों से रोकने वाला नहीं होगा, तुम्हारी मस्जिदों पर कब्जा करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी, तुम्हारे दीन में दखल अंदाजी की किसी को जरअत नहीं होगी। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और तुम्हारे खौफ को, तुम्हारे डर को अमन और चैन से बदल देंगे, अमन और अमान से बदल देंगे। जिस तरह तुम डर के ज़िंदगी गुजार रहे हो, डर है, डर, कदम कदम पर डर है, हम इस डर को ख़त्म कर देंगे, अमन और चैन की ज़िंदगी तुम्हें देंगे। मेरे दोस्तों, ये 18वें पारे में है, 18वें पारे में, क़द अफ़लहल मुमिनून में। जी हाँ, ये मिसालें और ये आयतें मैंने आपको बताई कि वादा सिर्फ उनसे नहीं जो अपने आप को अपनी ज़बान से मुसलमान कहते हैं, जो अपने ज़बान से अपने आप को मोमिन कहते हैं। ये सब वादे ईमान और नेक आमाल वालों से हैं। और दूसरी बात मैंने कही थी कि उनके वास्ते तो धमकियां हैं, अल्लाह के नाफरमानों के वास्ते तो कुरान पाक में, हदीस पाक में धमकियां हैं, उनके लिए खुशखबरियां, बशारत नहीं। तो ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे अपने हाथों की करतूत है। जिस दरख्त, जिस टहने पर हम बैठे हैं, हम उसी को काट रहे हैं, इसलिए धड़ाम से नीचे गिरना लाजमी सी बात है। जब हम खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो हम कैसे खड़े रह सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात सच्ची, अल्लाह और उसके रसूल का हर वादा सच्चा है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये इसलिए नहीं हो रहा है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए नहीं हो रहा है, इस्लाम की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी मुसलमानी में कमी आ रही है, इसलिए हो रहा है। हम इस्लाम को छोड़ रहे हैं, इसलिए हो रहा है। वक्त हो गया है, बाकी बात फिर होगी, लेकिन एक बात अभी नकद ही और मुख्तसर से अंदाज में तफसील से फिर होगी। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहुत सारे यूँ कहते हैं, अजी ठीक है, जो कुछ आपने कुरान और हदीस से बयान किया बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, हम जैसे भी कुछ है नाफरमान ही सही, मुसलमान तो हैं, काफिरों से तो फिर भी बढ़िया ही हैं। तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा वो नहीं होना चाहिए,
बल्कि उनके साथ होना चाहिए। हैं? हाँ, मेरी बात आपके समझ में आई गई होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आज से 50 साल पहले तुम्हारे शहर में कौन आदमी चेयरमैन बनता था जो अच्छा इंसान हो, इंसाफ करता हो, सही आदमी हो? और आज कौन बने? अरे बता दो भाई, मेरे भाई। जो सबसे बड़ा गुंडा हो वो बने। यही हाल गांव का भी है। अब क्या कहिएगा, चेयरमैन कह लो या एमएलए कह लो या मेंबर पार्लियामेंट को, कोई अच्छे शरीफ आदमी बनते हैं? नहीं बनते। क्यों? जब शरीफों का ज़माना होगा तो शरीफों के पास ओहदे होंगे, और जब खबीसों का ज़माना होगा तो खबीसों के पास ओहदे होंगे। जो ज़्यादा बड़े गुंडे होंगे उनके पास होंगे, जो छोटे बड़े, जो कम दर्जे के गुंडे होंगे उनके पास नहीं होने के। हैं तो हम भी बुरे, और वो यकीनन हमारे से ज़्यादा बुरे। लेकिन जब बुराई का दौर दौरा होगा तो बागडोर उसके हाथ में होगी जो ज़्यादा बुरा होगा। बात आई भाई समझ में? हाँ, देखो, ये एक बल्ब जल रहा और पूरी मस्जिद रोशन हो रही। अब इसको बुझा दो, अंधेरा हो जाएगा। कुछ ना कुछ रोशनी आएगी बाहर की, उसे बुझा दो और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो जितना ईमान में कमी आएगी और ईमानी आमाल में कमी आएगी तो इतना ही वहाँ पर अंधेरा बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा। जी हाँ, आपने देखा होगा, आप एक मकान में रह रहे हैं, चलो पुराने ज़माने की बात कर लूँ या इस ज़माने की बात कर लो, कली चुनना भी हो रहा है, टाइल पत्थर भी सब लगा हुआ है, सब साफ़ सुथरा है, कोई जाला नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा। अब यहाँ से, इसमें से आदमी निकल के चला जाए, अब यहाँ कौन? यहाँ आ जाएंगी छिपकली, हैं? यहाँ आ जाएंगे और दूसरे जानवर, ये यहाँ लग जाएंगे चारों तरफ जाड़े। हाँ, तो बात ये है जो मैंने आपको बताई। ये तो मैंने आपको मिसालों से बताई वैसे ही, लेकिन हदीस में है बात, पक्की बात है, हदीस की बात है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना वो आवेगा कि वो लोग जो नंगे पैर रहते थे, नंगे सिर रहते थे और जंगलों में रहते थे, बस जानवर और बकरियां चराते थे, वो शहरों में आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे और एक दूसरे पर फख्र करेंगे बिल्डिंगें बनाने में। तो क्या मतलब हुआ? वो अच्छे लोग, वो बढ़िया लोग जिनको दुनिया की हुकूमत और दुनिया का इंतज़ाम सपुर्द किया गया था, जब उन्होंने अपना काम सही से ढंग से नहीं किया तो कहा चलो दूसरे लोग आएंगे। अब जाहिर बात है, अच्छे लोग होते तो अच्छे लोगों को सपुर्द कर दिया जाता, अब घटिया लोग हैं उन्हीं को सपुर्द कर दिया जाएगा। बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप खूब अच्छी तरह मेरी बात समझ गए होंगे। वक्त अगरचे हो गया, लेकिन मैं चलते चलते आपको एक ही बात बता रहा हूँ, आज इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। मेरे दोस्तों, गुनाह जितने भी हैं हर गुनाह बुरा है, और कितने गुनाह ऐसे हैं जिनमें हदीस पाक में
अल्लाह की लानत आई है उस गुनाह के करने वाले पर। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सलामत रहे, अगले महीने कुछ बात होगी। आज मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ। एक तो गुनाह है और एक है अल्लाह के दुश्मनों का तरीक़ा इख्तियार करना, अल्लाह के दुश्मनों वाला अमल करना, अल्लाह के नाफरमानों वाली शक्ल सूरत बनाना। इस पर अल्लाह बेहद नाराज़ होता है, इस पर अल्लाह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा गज़बनाक होता है। इसका अंदाज़ा आप इस हदीस पाक से लगा सकते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। जो शख्स किसी कौम जैसी शक्ल सूरत बनाएगा, उन जैसे आमाल करेगा, तो वो उन्हीं में शुमार होगा। देखो ये कितनी बड़ी धमकी है, कितनी बड़ी धमकी है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और पूरी बात ये मैंने आप उसूली तौर पर कह दी। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ मेरे भाइयों, सबसे पहला काम ये करो कि अपनी शक्ल सूरत रसूलों वाली, नबियों वाली बनाओ। तमाम अंबिया की जो सुन्नत है वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। अपना ज़ाहिर अल्लाह के नेक व फर्माबरदार बंदों जैसा बनाओ। काफिरों फासिकों वाली शक्ल सूरत बनाओगे तो अल्लाह नज़र रहमत से नहीं देखेगा, रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। मैं अपनी प्यारी माँ बहनें से भी अर्ज़ करता हूँ, ये बेपर्दगी का जो सैलाब आ रहा है, ये कोई तरक्की नहीं है, ये कोई तहजीब नहीं है, ये तो खबासत है, खबासत। ये तो बेहयाई है, बेहयाई, बेहयाई है, सब जानते हैं। ये कोई पसंद करने की चीज़ नहीं है, ये कोई करने का काम नहीं है, ये तो बचने का काम है। जो बात मैंने बताई ये भी आपकी समझ में आ गई होगी। ख़ास तौर से वो गुनाह जो गैर कौमों का तरीक़ा है, वो अल्लाह के गुस्से और गज़ब को बहुत ज़्यादा भड़काने वाला है। जी देखो, मुझसे न पढ़ा जावे, गलती हो तो बता देना। लक़द कान लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम कफ़रना बिकुम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफ़रना बिकुम वबदा बैनकुमुल अदावतु वल बग़दा। इसी तरह है भाई, कोई और नहीं हाफिज़? चलो जी, खड़े होकर पढ़ो इस आयत शरीफा को, हैं? पढ़ो पढ़ो, शाबाश। बस 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 ठहर जाओ। इसी का तर्जमा करूँगा मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारे लिए इब्राहीम में और जो लोग इब्राहीम के साथ ईमान लाए थे उनमें एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। तुम्हारे अमल करने के लिए एक बेहतरीन नमूना मौजूद है। और वो क्या है? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि हम तुमसे और तुम्हारे आमाल से और जिनकी तुम इबादत करते हो उन सब से
बेजार हैं, दूर हैं, नफ़रत करते हैं। इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम, हमने तुम्हारा इनकार किया, तुम्हारी बातों को हमने रद्द किया, तुम्हारे आमाल को हमने रद्द किया। कफरना बिकुम वो बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु अबदा, और हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है हमेशा के वास्ते। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, हत्ता कि तुम एक अल्लाह पर ईमान लाओ। मेरे दोस्तों, ये है वो बात है। इसलिए इधर आ जाओ। इकबाल कहता है वज़ा में नसारा तमद्दुन में यहूद, ये है मुसलमान नहीं। वज़ा में नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान। जिन्हें देख के शर्माए यहूद, अपनी शक्ल और सूरत बना ली ईसाइयों जैसी, हैं, अपनी समाजी ज़िंदगी बना ली हिंदुओं जैसी। क्या ये मुसलमान हैं? इन्हें तो देख के यहूदी भी शर्मा रहे हैं। तो मैं आपसे ये आखिरी अर्ज़ कर रहा हूँ, बात ख़त्म कर रहा हूँ कि गुनाह सब गुनाह हैं और सब पर सज़ाएँ हैं, लेकिन गैरों की मुशाबहत इख्तियार करना, उनके तरीक़ों पर चलना, उन जैसी शक्ल सूरत बनाना, अपनी समाजी ज़िंदगी उन जैसी बनाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, अल्लाह।